रतन टाटा, संघर्ष, स्वाभिमान और इंसानियत की मिसाल। रतन टाटा की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि मुश्किलों को ताकत में बदलने और दूसरों के लिए जीने में होती है। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा एक प्रतिष्ठित परिवार से थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए। इस घटना ने उनके मन पर गहरा असर डाला, लेकिन उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उन्हें प्यार, संस्कार और मजबूत सोच के साथ पाला। उन्होंने सिखाया कि हमेशा अच्छे इंसान बने रहो और अपने सिद्धांतों पर डटे रहो। बचपन से ही रतन टाटा को डिजाइन और गाड़ियों का शौक था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद उन्हें अमेरिका में एक शानदार नौकरी मिली, लेकिन जब उनकी दादी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। यह उनके जीवन का पहला बड़ा त्याग था, जहां उन्होंने अपने सपनों से पहले अपने परिवार को चुना। भारत लौटने के बाद उनके पास आसान रास्ता था कि वो सीधे मालिक बन जाते, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। JRD टाटा ने उन्हें टाटा स्टील के प्लांट में काम करने भेजा। वहां उन्होंने एक आम कर्मचारी की तरह काम किया, कोयला उठाया, भट्टियों के पास काम किया और मजदूरों की जिंदगी को करीब से समझा। यही अनुभव उन्हें जमीन से जुड़ा और संवेदनशील इंसान बनाता है। 1998 में उन्होंने टाटा इंडिका लॉन्च की, जो भारत की पहली स्वदेशी कार थी। लेकिन शुरुआत में ये असफल हो गई और कंपनी को भारी नुकसान हुआ। आलोचनाएं बढ़ने लगी और मजबूर होकर उन्होंने अपना कार बिजनेस बेचने का फैसला किया। इसी सिलसिले में वे फोर्ड मोटर कंपनी के पास गए। वहां बिल फोर्ड ने उनका अपमान करते हुए कहा, जब तुम्हें कार बनानी नहीं आती थी तो इस बिजनेस में क्यों आए? ये शब्द उनके दिल में गहराई तक चुभ गए। रतन टाटा बिना कोई डील किए भारत लौट आए और उन्होंने ठान लिया कि अब जवाब शब्दों से नहीं बल्कि काम से देंगे। उन्होंने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम किया। कुछ ही सालों में टाटा इंडिका सफल हो गई और कंपनी फिर से मुनाफे में आ गई। फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। 2008 में जब फोर्ड मुश्किलों में थी, तब रतन टाटा ने उनके 2 बड़े ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर खरीद लिए। इस बार बिल फोर्ड ने कहा, आप हम पर एहसान कर रहे हैं। यही असली जीत थी, बिना बदले के बदला लेना। रतन टाटा सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं रहे। एक दिन उन्होंने एक परिवार को बारिश में एक स्कूटर पर संघर्ष करते देखा। उसी दिन उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो आम आदमी भी खरीद सके। इसी सोच से टाटा नैनो का जन्म हुआ। भले ही ये बहुत बड़ा व्यावसायिक सफलता नहीं बन पाई, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि उनके लिए इंसानियत और वादा सबसे ऊपर है। 2008 मुंबई अटैक्स के दौरान जब ताजमहल पैलेस होटल पर हमला हुआ, तब रतन टाटा ने अपनी इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। वे खुद होटल के बाहर खड़े रहे और हर कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसके बाद उन्होंने हर प्रभावित परिवार की मदद की, चाहे वो कर्मचारी हो या आम नागरिक। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और इलाज का पूरा खर्च उठाया। रतन टाटा की जिंदगी हमें कई बड़ी सीख देती है। जब लोग आपका अपमान करें तो जवाब शब्दों से नहीं, अपने काम से देना चाहिए। जोखिम लेने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बड़े फैसले ही बड़ी सफलता लाते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए। जो कुछ हमें समाज से मिलता है, उसे वापस देना हमारी जिम्मेदारी है। और सबसे जरूरी बात, उम्र कभी भी आपके सपनों को रोक नहीं सकती। रतन टाटा सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक महान इंसान है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत गुस्से या बदले में नहीं, बल्कि धैर्य, मेहनत और इंसानियत में होती है। अगर आपका इरादा साफ है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो एक दिन दुनिया आपको जरूर सलाम करेगी। हमेशा याद रखिए, लोहे को कोई बाहर से नहीं, उसका खुद का जंग खत्म करता है। वैसे ही इंसान को कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच हराती या जिताती है।